Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning engineer at India's first bullet train project, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आज हम यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 46 डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्लास्टर वर्क। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा है होल बिल्डिंग के अंदर हम किस तरीके से प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उस प्लास्टर की क्वांटिटी के लिए कितना पैसा लगने वाला है, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने प्लास्टर के बारे में डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 23 के अंदर। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 27 के अंदर देखा था कि प्लास्टर की क्वांटिटी, इंटरनल प्लास्टर एक्सटर्नल प्लास्टर की क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है होल स्ट्रक्चर के लिए, वो हमने लेक्चर नंबर 27 में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 28 में डिस्कस किया था जो हमारी छत रहती है, सीलिंग। सीलिंग के लिए हम प्लास्टर की क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा था स्टेयर केस के लिए हम किस तरीके से प्लास्टर की क्वांटिटी निकालते हैं, लेक्चर नंबर 29 में। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि पैसा कितना लगेगा प्लास्टर वर्क के लिए। जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ब्रिक वर्क के लिए कितना पैसा लगता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ आपके कमेंट्स देखते हैं जो आप फीडबैक देते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। सीडो एंटिटी जी ने लिखा है, फैंटास्टिक वर्क सर, मच मच बेटर देन कॉस्टली एस्टिमेशन कोर्स। थैंक यू भाई। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कोर्स लोगे, पेड कोर्स लोगे, उसके बाद उस कोर्स को इस कोर्स के साथ कंपेयर करना। अब मे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मेरे से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आके क्लास लीजिए, यहाँ पढ़ाइए, या हम आपका कोर्स यूज कर सकते हैं क्या। तो मे भी वो भी देख रहे होंगे और अपने कोर्सेज को भी इस तरीके से डिजाइन कर रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता है हाल हाल फिलहाल की बात, लेकिन जितना भी मेरे को पता है कि इतना मैंने अभी तक आप लोगों के साथ 46 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता और इतना कंटेंट कोई देता नहीं है। मैं एकदम प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वर्क में अभी काम कर रहा हूँ, वही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे साहिल गौतम जी पे। राइट है सर, इसलिए तो आप मेरे लिए गॉड हो, क्योंकि फ्रेशर हूं मैं। गॉड तो नहीं कहना चाहिए भाई, चलो आपने बोल दिया है, मैं आपका भाई हूँ भाई। और यहाँ पे जो भी मेरे से पॉसिबल हो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। पहले हमने ड्राइंग, रीडिंग एंड बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस किया है, इन डिटेल मैंने आप लोगों को समझाया है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कोर्स, ये भी मैंने आप लोगों को इन डिटेल में समझाया है, अभी कास्टिंग वाला पार्ट चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अंकित जी लिख रहे हैं, कंटिन्यू रखिए सर, मैं आपसे ही सीख के जॉब कर रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है जब इस तरह के कमेंट्स देखते हैं कि कोई जॉब कर रहा है और उसको ये सब चीजें देख के बहुत फायदा हो रहा है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे तबरेज जी ने कमेंट की है, काई भाई, इसने क्या लिखा है, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन विद परफेक्ट एग्जांपल। थैंक यू। उसके बाद गोपेश कुमार लिख रहे हैं यहाँ पे, थैंक्स सर, आपके लेक्चर देखने के बाद सब इजी लग रहा है। थैंक यू कमेंट करने के लिए और फीडबैक देने के लिए। जितना भी इजी हो सके मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स कुछ लंबे होते हैं, आधे घंटे के, पौने घंटे के लेक्चर्स रहते हैं। तो वो इसीलिए थोड़े से लंबे होते हैं कि मैं ना हर एक चीज को लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं समझ रहा हूँ कि सब सब लोगों को पता होगा ये चीज और मैं उसको स्किप करूंगा, नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इंजीनियर मुजफ्फर सलाम की बात कर रहा हूँ, एवीसम कंटेंट ब्रदर, इंशाल्लाह योर चैनल हैज ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू भाई। ये थे कुछ फीडबैक, इसके अलावा भी बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं। सभी लोगों को थैंक यू, और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फीडबैक्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा भी आपको मेरा लेक्चर, मेरा कंटेंट लग रहा है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कमेंट करना जरूरी है।
और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करिए। अब हम यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, प्लीज ध्यान से समझना। जब भी हम कास्टिंग की बात करते हैं, मैंने आपको बोला है एक तो आप लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट शीट होना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोगों के पास डीएस और दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास अभी वॉल्यूम 2 है डीएसआर का, इसके दो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होता है वो भी यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर दिया हुआ है, और उसके बाद वॉल्यूम 2 के अंदर क्या क्या रहता है वो भी यहाँ पे दिया रहता है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे फिनिशिंग वर्क्स की, तो ये हमारा वॉल्यूम 2 के अंदर आता है। इसके साथ मैंने बात की है इस शीट की, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। ये एब्स्ट्रैक्ट शीट बनता कैसे है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा है कि ये शीट हम मेजरमेंट शीट से बनाते हैं। और ये मेजरमेंट शीट कैसे बनता है, ये हम एस्टिमेशन जब करते हैं उस टाइम पे बनाते हैं, जब क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमें देखना है प्लास्टर वर्क के बारे में। आपको पता है 6 mm प्लास्टर हमने स्टेयर केस और सीलिंग में किया है, उसके बाद हमने 12 mm प्लास्टर वॉल्स के अंदर किया है, और 15 mm प्लास्टर वॉल्स के अंदर किया है, जनरली आउटर वॉल्स में। और जो हमारे वॉल्स रहते हैं एक साइड से रफ रहते हैं, एक साइड से स्मूथ रहते हैं, जिस साइड स्मूथ होते हैं उस साइड हम 12 mm प्लास्टर करते हैं, जिस साइड थोड़ा रफ वर्क रहता है उस साइड हम 15 mm का प्लास्टर करते हैं। और क्वांटिटी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाली है, वही सेम क्वांटिटी यहाँ पे हमने नोट डाउन की है, ग्राउंड फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए, और तीनों को हमने यहाँ पे ऐड किया है। आज की बात आती है पैसे की। पैसा कैसे निकालना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने ब्रिक वर्क के बारे में डिस्कशन किया है, आज हम यहाँ पे प्लास्टर वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 12 mm प्लास्टर की। 12 mm प्लास्टर की जो क्वांटिटी है वो आपको किस तरीके से यहाँ पे लानी है। यहाँ पे आपके पास 12 mm प्लास्टर की क्वांटिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3301.89। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3301.89 लिख लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, आपको एंटर करना है, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है। अब बात आती है रेट की। ये जो मैंने 347.05 रेट ली है, ये मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने डीएसआर से ली है। कैसे आपको लेना है, डीएसआर पे जाएंगे हम, यहाँ पे फिनिशिंग वर्क के अंदर जाएंगे, 13 सब हेड के अंदर ये आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट प्लास्टर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 13.1 क्लास को अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा गया है 12 mm सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स, यहाँ पे दिया है 13.1.1 में 1:4 रेशो का अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको इतना पैसा मिलेगा। 1:6 रेशो का अगर आप यूज करोगे तो इसके लिए आपको इतना पैसा मिलेगा पर स्क्वायर मीटर, यूनिट होता है स्क्वायर मीटर प्लास्टर का। तो आपको क्या करना है, 13.1 को कॉपी करना है और इसको कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। वही मैंने यहाँ पे किया है, 13.1 को कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट किया है, और 12 mm सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स इसको मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट किया है। अब रेट लेना है, रेट आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 13.1.1 के अंदर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 13.1.1। उसके बाद इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, क्योंकि हम 1:4 रेशो का प्लास्टर यूज करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया है, यूनिट को कॉपी किया है, रेट को कॉपी किया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है यूनिट रेट। उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास अमाउंट आ गया है। इतना अमाउंट हमको लगेगा 12 mm प्लास्टर करने के लिए। अब बात करेंगे हम 15 mm प्लास्टर की। आप यहाँ पे देखोगे डीएसआर के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 mm प्लास्टर की बात हो रही है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो रफ साइड ऑफ सिंगल वॉल और हाफ ब्रिक वॉल। आपको पता है एक साइड हमारा ब्रिक वॉल जो रहता है स्मूथ रहता है, जिस साइड मेसन होता है तो उसके अपोजिट साइड में रफ रहता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, क्लॉज नंबर को कॉपी कर लेते हैं, रेट को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और 13.2.1 में 1:4 का हम यूज कर रहे हैं तो इसको भी एज इट इज कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एज इट इज पेस्ट करेंगे। 13.2 मैंने लिया है, कंटेंट मैंने लिया है, उसके बाद
जो उसका सब क्लॉज है उसको मैंने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से रेट 39399.45 आप यहाँ पे देख सकते हो, 399.45 ये रेट रहा। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, अमाउंट आपके पास आ गया है। अब हम बात करेंगे 6 mm प्लास्टर की। तो इसके लिए आपको 13.16 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 mm सीमेंट प्लास्टर। तो आपको क्या करना है, 13.16 को एज इट इज कॉपी करना है, इस मेन हेड को एज इट इज कॉपी करना है, सब हेड को एज इट इज कॉपी करना है, और यहाँ पे रेट को भी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, रेट भी उठाया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया है प्लास्टर वर्क का, जो हमने 6 mm का यूज किया है, जो हमने 15 mm का यूज किया है, जो हमने क्या किया है 12 mm का यूज। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा BOQ बनता है प्लास्टर वर्क के लिए। इसी तरीके से हमने देखा था ब्रिक वर्क का, हमने देखा इससे पहले फॉर्म वर्क का देखा है, इससे पहले हमने देखा है सीमेंट कंक्रीट वर्क का, उससे पहले हमने देखा है प्लेन सीमेंट का, उससे पहले हमने देखा है अर्थ वर्क का। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पेंटिंग की। पेंटिंग के अंदर हम देखेंगे पुट्टी, प्राइमर और इनर आउटर पेंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।